आज का टॉपिक है पारद के बंध। क्या होता है पारद के बंध? जिन क्रियाओं के द्वारा पारद की चंचलता एवं दुर्गत का नाश होता है उस क्रिया को बंधन या रस बंध कहते हैं। मतलब जो पारद की जो चंचलता होती है, जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी को ही हम बांध लेते हैं। बांधना मतलब उसको जो दूर किया जाता है उसी को ही हम पारद का बंधन या रस बंध कहते हैं। जब पारद बंध जाता है तो क्या होता है कि जो बंध होने पर जो पारद जो अपना द्रव स्वरूप है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहता है मरकरी, उसको छोड़ देता है और वो किस रूप में आ जाता है? वो कठिन रूप में आ जाता है, खंड रूप में या फिर चूर्ण के रूप में। तो इस प्रकार से इसकी जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है और उसको जो मरकरी है उसको हम आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो यही इसकी क्या है? पारद का बंध कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार, रस वाग्भट के अनुसार जो पारद है वो 25 प्रकार के बताए गए हैं जो पारद के बंध हैं। कौन कौन से हैं इसमें से? इसमें जैसे कि हट बंध है, आरोट बंध, आभास, क्रियाहीन, पिष्टिका, छार बंध, खोट बंध, पोट बंध, कल्क, कज्जली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, श्रृंखला, द्रुति, बालक बंध, कुमार बंध, तरुण बंध, वृद्ध बंध, मूर्ति, जल, अग्नि, सुसंस्कृत और महाबंध। एक है जलुका बंध। ये एक 26वां बंध है जो कि आयुर्वेद प्रकाशकार ने माना है, लेकिन फिलहाल रस वाग्भट के अनुसार जो है पारद के बंध 25 प्रकार के होते हैं। इसको किस तरीके से याद करना है, ये थोड़ी सी एक ट्रिक है। जैसे कि आप पहला जो बंध है वो क्या है? इसमें हट बंध है। तो हट से क्या आ जाएगा? उसके बाद में हट आरोट, यानी कि एक के लास्ट में ठा आ रहा है, दूसरे के में टा आ रहा है। हट आरोट, और आ से ही आरोट और आ से ही आभास बंध बना। और आभास कैसा रहा? क्रियाहीन रहा। और उस क्रियाहीनता की वजह से क्या बनी? पिष्टिका। पिष्टिका क्या है? छार बंध हो गया। और फिर इसी तरीके से इसमें आगे क्या है? छार कैसा होता है? थोड़ा सा खोट होता है छार में। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। खोट है तो उसके बाद क्या हो गया? इसमें पोट हो गया। पोट के बाद क्या है? पोट क्या होता है? पोट बंद होता है जब हम परपटी बनाते हैं, मतलब पापड़ की तरह जो बनाते हैं वो पोट बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या है? पोट बंद के बाद में इसमें कल्क आता है। का से कल्क है और का से ही कज्जली हो गई। कज्जली कैसी होती है? कज्जली सजीव होती है। और फिर उसका अपोजिट यानी कि सजीव क्या हो गया? निर्जीव हो गया। फिर निर्जीव में बीज आ जाएगा, मतलब निर्बीज, बिना बीज का। फिर निर्बीज के बाद में सबीज, मतलब पहला बिना बीज का, फिर बीज वाला सबीज। और इसकी क्या है? कहाँ से कहाँ तक? जैसे कि सबीज, निर्जीव, निर्बीज, सजीव की क्या है? ये एक श्रृंखला है। तो इसका क्या हो गया? ये श्रृंखला बंद हो गया। फिर श्रृंखला के बाद में क्या हो जाएगी? द्रुति है, यानी कि द्रुति बंद हो गया। फिर इसके अलावा जिस तरीके से हमारी आयु के जो है 4 अवस्थाएं हैं, तो उसी हिसाब से आगे के बंध है। किसके बाद में? द्रुति के बाद में। कैसे? जैसे बालक अवस्था होती है तो बालक बंध, फिर उसके बाद कुमार अवस्था होती है तो कुमार बंध, फिर तरुण बंध, फिर वृद्ध बंध। जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो क्या हो जाता है? मर जाता है। मरने के बाद कैसा हो गया? मूर्ति के समान। तो वृद्ध बंध के बाद में मूर्ति बंद हो गया। फिर ये जो मूर्तियां हैं इसको क्या किया जाता है? जल में प्रवाहित करते हैं, तो जल बंद हो गया। फिर जब आदमी मर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? उसको अग्नि दी जाती है। तो मूर्ति के बाद में हालांकि पहले आना चाहिए अग्नि फिर जल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। तो मूर्ति हो गया, क्योंकि अस्थि वगैरह जलाने के बाद में हम अस्थि वो करते हैं तो वो किस में करेंगे? जल में, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो मूर्ति बंद यानी कि आदमी मर गया। फिर उसके बाद में मूर्ति बंद के बाद में क्या होगा? अब हम पहले इसमें जल बंद लेंगे, फिर उसके बाद में
अग्नि बंध लेंगे। अग्नि और ये सब सारे क्या हो जाते हैं, फिर इसका संस्कार किया जाता है पूरा, तो यानी कि सुसंस्कृत बंध, और सब कुछ मिलाकर के क्या हो गया, यानी कि महाबंध हो गया। तो इस तरीके से ये बंध को याद करने का मैंने एक ट्रिकली तरीका बताया है। तो क्या हो गया, हट हुआ, आरोट हुआ, आ से ही आभास हुआ, आभास कैसा रहा, क्रियाहीन रहा, क्रियाहीन पिष्टिका होती है, पिष्टिका कैसी है, क्षार युक्त है, क्षार से क्या हुआ, फिर आगे खोट, फिर पोट, पोट कैसा होता है, कल्क, कल्क होता है, मतलब प्रॉपर्टी है तो कल्क है। फिर का से ही कज्जली ले लिया, फिर कज्जली के बाद कज्जली कैसी होती है, सजीव होती है, फिर निर्जीव हो गया, फिर निर्बीज है, फिर सबीज है। इन चारों की क्या है, श्रृंखला है। श्रृंखला के बाद क्या हो गया, ध्रुति बंध, फिर 4 अवस्थाएं हो गई, बालक, तरुण, बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, वृद्ध के बाद मूर्ति अवस्था में चला गया, फिर मूर्ति के बाद में जल बंध, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद सुसंस्कृत, फिर महाबंध। तो इस तरीके से ये पारद के 25 प्रकार के जो बंध हैं वो बताए गए हैं। अब इनका डिटेल में क्या है, इसकी क्या खास बात है, मतलब हट बंध क्या होता है, ये जो बाकी बंध होते हैं क्या होते हैं। अब इसमें जैसे कि हट बंध है, अब इसको इस तरीके से हट, जैसे कि जिससे बालक थोड़ा सा हटी होता है, वो नहाता धोता नहीं है, तो उसी तरीके से क्या है, जब हम पारद को सम्यक शोधन किए बिना, मतलब बिना शुद्ध किए, जैसे बच्चा क्या है नहाता धोता नहीं है, उसको जबरदस्ती वो किया जाता है, तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर पारद को हम क्या लेंगे, बिना शुद्ध किए। तो हट बंध में क्या होगा, पारद को बिना शुद्ध किए ही उसका बंधन अगर कर दिया जाए, तो इसे ऐसा जो बंध किया जाता है उसको हम हट बंध कहते हैं। और अगर बिना शुद्ध किए पारद का बंधन किया जाएगा तो इससे इसका क्या फल होगा, ये मृत्युजनक हो सकता है, भयानक रोग उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मरकरी को हम बिना शुद्ध किए ही प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हट बंध। इसके बाद क्या था, आरोट बंध था। इसमें क्या होगा, ये हट का अपोजिट होगा, मतलब इसमें पारद को पूरी तरीके से ठीक तरीके से सम्यक शोधन करके जब पारद का बंधन किया जाता है तो उसी को ही आरोट बंध करते हैं। ये क्षेत्रीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीकरण में ये श्रेष्ठ होता है। अब क्योंकि शुद्ध करके प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके व्याधियों को नष्ट करता है, मतलब व्याधि नाश करता है। फिर इसके बाद में इसमें है आरोट, आ से आरोट था, और आ से क्या हो गया नेक्स्ट, आभास बंध। आभास बंध में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो धातुएं हैं और जो वनस्पतियां हैं, यानी कि जो हर्बल्स हैं, धातुएं और हर्बल्स की क्या होगी, पारद के अंदर भावना दी जाएगी। फिर भावना देने के बाद में इसमें क्या होगा, पुट देंगे, और पुट देने से क्या हो जाएगा, तो पुट देंगे तो क्या होगा, हमें भस्म मिलेगी। तो इस तरीके से जो पारद होता है वो अपनी चंचलता, दुर्गत्व को त्याग देता है। तो आभास में क्या लेंगे हम, धातुएं और वनस्पति, जो ये जो 2 द्रव्य हैं, इन दोनों की भावना दे करके पुट दे लेंगे। तो इस तरीके से ये वाली विधि होगी। और इसमें भी क्या होगा, इसके जो स्वाभाविक गुण है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि भस्म में रूप में कन्वर्ट हो गया है जो मरकरी है। तो ये इस तरीके से इसका आभास बंध हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्रियाहीन बंध था। क्रियाहीन में क्या करेंगे, इसमें शुद्ध पारद को, अब पहले वाले में क्या था, आभास वाले में धातुएं और वनस्पति ली गई थी, इसमें सिर्फ क्या होंगे, धातुएं लेंगे, ठीक है। तो यानी कि पारद को अशुद्ध, लेकिन क्या है, धातु यहाँ पे अशुद्ध अगर ली जा रही है तो अशुद्ध लोहादु धातु के साथ अगर जब हम मरकरी की क्रिया की कराई जाती है तो उसको क्रियाहीन बंध कहते हैं, क्योंकि अशुद्ध लिया जा रहा है तो क्रियाहीन तो हो जाएगा। तो इसके सेवन में क्या है, अपथ्य सेवन से इसमें हानि होती है, मतलब अगर हम भाई अशुद्ध रूप से लेंगे तो हानि तो होगी ही। तो इनके भी क्या है, भावना ही दी जाएगी, मतलब साथ में मिलाने का मतलब भावना ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो आभास में क्या था, जो धातुएं और वनस्पति की भावना दी गई थी, लेकिन क्रियाहीन में क्या है, अशुद्ध धातुओं की भावना दी जा रही है यहाँ पे। तो अपथ्य से क्या होगी, इसकी हानि होगी। फिर है नेक्स्ट इसका पिष्टिका बंध। पिष्टिका में क्या होगा कि सूर्य की किरणों के सहचार्य से खल में अच्छी प्रकार से मर्दन करके, मतलब इसमें क्या करना है, सूर्य की धूप में बैठ करके इसमें हम जो मरकरी है उसका हम मर्दन करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है सूर्य की सहचार्य से खल में अच्छी प्रकार से मर्दन करके मक्खन के समान हम मरकरी को पिष्टी के समान इसमें
बना लेते हैं। तो इसके सेवन से क्या होगा, दीपन और पाचन होगा। इसमें भी हालांकि ये इनकम्प्लीट सा दिया है, इसमें सूर्य की किरणों के सहचारी से मतलब सूर्य की धूप में किया जाएगा। इसमें औषधीय द्रव्यों का भी, कुछ वनस्पति द्रव्यों की भावना दे करके, तो क्या होगा, मक्खन के जैसा पिष्टी बना लेंगे। तो इसके क्या सेवन से क्या होगा, दीपन और पाचन होता है। फिर इसके बाद में क्षारबंध। क्षारबंध के लिए क्या करेंगे, इसमें हम जैसे जो क्षारीय द्रव्य हैं, कौन कौन से जो सुधा वर्ग के द्रव्य हैं वो क्षारीय द्रव्य में आते हैं। सुधा वर्ग में कौन कौन से द्रव्य हैं, जैसे इसमें शंख है, सुक्ति है, कपर्द है मतलब वराटिका, प्रवाल हो गया, मुक्ता है, ये जो क्षारीय है इसलिए इसका नाम क्षारबंध कहा गया है। क्षारीय द्रव्यों की जो भस्में है उसके साथ में हम पारद की भावना देते हैं या पारद का मर्दन करते हैं, इसीलिए ये क्या है, क्षारबंध। तो क्षारबंध में पारद को क्षारीय द्रव्यों से भावना देंगे, मतलब उनकी भस्मों से भावना देंगे। तो इस तरीके से जो बंद हो, तो इस तरीके से जो पारद है वो उसका बंद हो जाता है। अब क्योंकि क्षारीय द्रव्य है, ये क्या है, ये दीपन पाचन का काम करते हैं, तो इससे पारद की जो अग्नि है वो क्या होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी और फिर ये उदरशूल और शरीर को ये पुष्ट करता है। तो ये इस तरीके से क्षार बंद हो गया। फिर है इसके बाद में इसमें खोट बंद क्या होता है, जिस बंधन से पारद गोलाकार बन जाता है और फिर से बार बार अग्नि के द्वारा धवन करने पर धीरे धीरे क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बंधन में क्या है, पारद को गोलाकार मतलब बताया गया है, ये कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं दिया गया है। अब है इसके बाद अल्प समय में ही क्या है, ये रोगों का शमन कर देता है। फिर इसके बाद में पोटबंध या रसबंध या परपटी। पोट क्या होता है, ये परपटी कल्पना होती है जो रसौदियों में जो बनाई जाती है, 4 प्रकार की औषधि जिसमें कि परपटी कल्पना आती है। तो ये जो पोट बंद है ये परपटी बंद होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पारद को गंधक के साथ में हम मिला करके कजली बनाते हैं, फिर उस कजली को अग्नि के द्वारा द्रवित करके कदली के पत्र के बीच में रख करके हम पापड़ की तरह हम जो है उसको चपटी करके बना लेते हैं। तो यही क्या है, परपटी बंद है। तो कजली को अग्नि द्वारा द्रवित करके शीघ्र कदली के पत्र के मध्य में फैला करके गोबर की पोटली से दबा करके चपटी पपड़ी के सदृश बना लेने को ही क्या कहेंगे, पोट बंद कहेंगे। इससे क्या होगा, बालकों के रोग का शमन होता है। हालांकि जो परपटी है वो संग्रहणीय रोगों में ज्यादातर दी जाती है। फिर इसके बाद में इसका कल्क बंद। कल्क में क्या होगा, कल्क से जैसे कि नाम से पता चल रहा है कल्क, तो स्वेदन मर्दन आदि जो कई क्रियाएं की जाती है पारद में, तो ऐसा करने से क्या होगा, पारद कैसा कीचड़ के समान अगर हो जाए तो उसको ही क्या कहेंगे हम, कल्क। इसमें भी क्या है, बहुत सारी मतलब औषधि स्वाद में स्वेदन करेंगे, फिर उसके बाद में उसका मर्दन करेंगे पारद का, तो इस तरीके से कीचड़ के समान बन जाता है। तो इसलिए इसको, क्योंकि कल्क कैसा हो गया, कीचड़ के समान, तो ये कल्क बंद हो गया। जिस योग में ये डालता है उसके जिस योग में हम डाला जाएगा ये उसी के अनुसार ये काम करता है। कौन सा, कल्क बंद से जो प्राप्त पारद है। अब इसके बाद है इसमें कजली। कजली बंद क्या होता है, इसमें बस पारद और गंधक लेकर के, चाहे समान मात्रा में हो, दुगनी हो गंधक या किसी भी मात्रा में, खल में मर्दन करने से जो पारद है वो कैसा, काजल के समान यानी कज्जल के समान कृष्ण वर्ण का बन जाता है। तो इसी को ही कजली बंद कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के योगों के बनाने में इसका प्रयोग होता है और इस तरीके से ये इसमें कजली बंद के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो पारद के बंद बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।